विदेशों में बाबा साहब की जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है और हम इतने मासूमियत की तरह इस जयंती को मना रहे हैं। मालूम नहीं पड़ा है इतने बड़े विद्वान की जयंती, इतने बड़े देश की आत्मा की जयंती किस रूप में मना रहे, इसके प्रति हम सारे बहुजन एकदम जागरूक नहीं है। मीडिया खास करके जो स्वतंत्र एक आवाज़, जनता की आवाज़ बना करती थी, आज विपक्ष ने, दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग आज उन्हें गोदी मीडिया तक की संज्ञा दे रहे हैं, बिके हुए पत्रकार की संज्ञा दे रहे हैं। तो इसलिए हम खास करके अपने मीडिया बंधु के लोगों से कहूँगा कि अपना निष्पक्षता कायम रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग सहरसा जिला अंतर्गत सौर बाजार प्रखंड के मनोहर उच्च विद्यालय बैजनापुर में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाया जा रहा है। जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम स्कूल के जो है छात्र हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में शामिल हुए हैं और तमाम लोग उनको जो आज उनके जयंती पर याद कर रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, देख रहे हैं कि आप लोग जो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर उस पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इससे क्या कुछ संदेश जाएगा समाज में? अंबेडकर साहब इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे। उनके गुणों की चर्चा कितनी भी की जाए तो कम है और उन्होंने जो इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, जो जिनकी जीवन बदहाली थी, जानवर की जिंदगी जी रही थी, पोखर में जानवरों के पानी पीने की अनुमति थी, लेकिन इन सवर्णों को, ये बहुजन के लोग, दलित के लोगों को पानी पीने की नहीं थी। ऐसी लड़ाई लड़कर आज बहुजनों को संविधान सम्मत अधिकार देने का काम उन्होंने किया। यह बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया और इस काम के पीछे उनका और भी बहुत बड़ा उद्देश्य था। जो हमारा विचारधारा है उसको और आगे ले जाने की बात है, जिसमें हम लोग कहीं पीछे पड़ रहे हैं। बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने, बढ़ाने में हम बहुजन दलितों में विरोधाभास है, जिसके चलते हम लोग को जितनी ऊंचाई पर जानी चाहिए नहीं जा रहे हैं। अभी भी जो बहुजन समाज के लोगों हैं, इनकी उपेक्षा की जा रही है। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी नौकरियों में, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हमारी संख्या बहुत कम है। देश के सर्वोच्च शिक्षा में जैसे आप लीजिए, जो केंद्रीय स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां हैं, सारे नियुक्तियों में दलित और पिछड़ों की संख्या नगण्य के बराबर है। तो इसकी जागृति लाने की आवश्यकता है। बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे इन समाज के लोग जो हैं उसमें जागृति आवे और आगे बढ़े। तो परिचय? मेरा नाम है उमेश प्रसाद यादव, अधिवक्ता, बैजनाथपुर। देखिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज जो है आप जो है बाबा साहब की जयंती समारोह में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस? आज बाबा साहब की जयंती है और ये वो महामानव है जिन्होंने देश की बड़ी आबादी जो शासन सत्ता से वंचित था, उनके लिए अधिकार दिया है, संविधान दिया है। संविधान के तहत ही हमारा अधिकार और कर्तव्य का जो है विस्तार होता है, हमें अधिकार मिलता है। उसके बाद जो है संविधान के दायरे में रहकर हमारा देश का जो भी सिस्टम, जो प्रणाली है, वो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। आज ज़रूरत है बाबा साहब के संघर्ष को आकार देने का, जो कि हमारा देश का जो बड़ी आबादी है आज उनके संघर्ष को भूलता जा रहा है। जब तक हमारे देश के लोग जागरूक नहीं होंगे, बाबा साहब के बारे में सही उनके संघर्ष को नहीं जानेंगे, तब तक जो है बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। संविधान जो है ये देश के सभी नागरिक का अधिकार है। देश के साधन संसाधन पर भारत के सभी नागरिक का बिना भेदभाव, बिना जाति लिंग भेदभाव के सबका समान अधिकार है। लेकिन कुछ ताकतें आज भी जो है देश की बड़ी आबादी को जो है
शासन सत्ता से वंचित करने का कुचक रच रही है। तो हमें सावधान रहना होगा, बाबा साहेब के विचार को जन जन तक पहुंचाना होगा। आज ज़रूरत है बाबा साहेब के संघर्ष को, जो है कुछ ताकतें संविधान को ही ख़त्म करना चाहती है, बदलना चाहती है। उसके लिए जो है हमें तैयार रहना होगा। संविधान है, जब तक देश में संविधान है हमारा अधिकार सुरक्षित है, हम उसके लिए कृत संपर्क हैं। आगे भी इनकी लड़ाई जो है, बाबा साहेब की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार आज़ाद है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ। देखिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज बाबा साहेब की जयंती थे, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज आप लोग बाबा साहेब की जयंती पर जो है बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर? बाबा साहब इस पूरे भारत के गरीब, दलित, कुचले, पिछड़े ऐसे आबादियों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में अपना अधिकार रखा और जिसकी संरचना की वास्तविक में वह आगे बढ़ा। लेकिन कुछ हमारे देश के ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कुचक्र रचा जा रहा है कि इस संविधान को ही खत्म कर दे, बदल दे, जिससे इन दबे कुचले बहुजनों की आवाज पुनः दब जाए, वह पुनः हम लोगों के गुलामी के जंजीर में जकड़े। आज देश के बड़े बड़े संस्थानों में इन 80% आबादी की कोई भागीदारी नहीं है, जिसका परिणाम है हम अभी तक दबे हुए हैं। आज थोड़ी थोड़ी सी चीज देके हमें लोग प्रलोभन देके आज वोट को इधर से उधर कर रहे हैं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार। जब तक वोट की ताकत हम लोगों के पास रहेगी, लोग मुझे याद करेंगे, पूछेंगे। इस ताकत को जब छीन लिया जाएगा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा और देश विचलित की ओर चल जाएगी, सारे लोग इधर से इधर हो जाएंगे। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दी है कि शिक्षित बनो, जगो, उठो, तभी तुम्हारा संविधान बचेगा, नहीं तो इसे ठक्कर छलिया पुनः अंग्रेजी शासन की ओर ले जाएंगे। और हम सभी बच्चों को, सभी लोगों को, आज जयंती में आए हुए सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज विदेशों में बाबा साहब की जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है और हम इतने मासूमियत की तरह इस जयंती को मना रहे हैं। मालूम नहीं पड़ा इतने बड़े विद्वान की जयंती, इतने बड़े देश की आत्मा की जयंती किस रूप में मना रहे हैं, इसके प्रति हम सारे बहुजन एकदम जागरूक नहीं है, सिर्फ इसके संविधान से फायदा उठाने के काम करते हैं। आज जिन व्यक्तियों ने इसका नाम ले लेके हमारा अधिकार, हमारा मत लेते हैं, क्या हुआ? मेरा शुभचिंतक है? नहीं है। इसलिए जगने की जरूरत है। पढ़ो, आगे बढ़ो, तब ये देश का संविधान बचेगा, तब ये बाबा साहब का यह लिखा हुआ पन्ना चिर स्मरणीय रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं 20 वर्षों से इस बजनाथपुर पंचायत का सरपंच रहा और आज तक सामाजिक सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। आज बाबा साहेब का जयंती है, आप लोग एक तरह के समाज सुधारक भी रहे हैं। समाज में जो है बहुत सारी चीज़ों में आप लोग जो भागीदारी देते हैं। जिस तरह से बाबा साहेब का जयंती है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम लोग का मकसद औपचारिकता नहीं रहता है। बाबा साहब जैसे युग पुरुष और भारत के संविधान निर्माता कहे जाते हैं। आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में इनकी प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है और आवश्यक अब हो गया है कि भारत के संविधान को जाने। हम सब, खास करके बहुजन समाज के लोग, अभी धर्म और शिक्षा में फ़र्क देखते हैं और बाबा साहब ने कहा था कि धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। इसलिए अभी ज़रूरत है कि हम शिक्षा को, बाबा साहब ने कहा था, जिस प्रकार की शिक्षा वह का जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए हम सबको अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने संविधान को जानने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। और आज दुख की बात है, खेद की बात है कि जिस तरह से हमारे सरकार ने, बाबा साहब ने जो शक्ति दी थी संविधान में, उसे कुचलने का काम कर रहा है। मीडिया खास करके जो स्वतंत्र एक आवाज़, जनता की आवाज़ बना करती थी, आज विपक्ष ने, दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग आज उन्हें गोदी मीडिया तक की
की संज्ञा दे रहे हैं, बिके हुए पत्रकार की संज्ञा दे रहे हैं। तो इसलिए हम खास करके अपने मीडिया बंधु के लोगों से कहूँगा कि अपना निष्पक्षता कायम रखें। बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार को खुलकर लिखें, खुलकर बोलें और जनमानस के लिए, जनता के दुख दर्द में उस पर काम आवें और जनहित के लिए कार्य करें। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल रोशन है, मैं सामाजिक कार्य करता हूं और पेशे से बीमा भी करता हूं। तो आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव का एक 133वीं जयंती जो मनोहर उच्च विद्यालय में मनाया जा रहा था। यहाँ जो है यहाँ के स्थानीय लोग थे तमाम और छात्र भी थे, सभी लोग जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में शामिल हुए थे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय।